हेलो डियर एस्पिरेंट्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में है कि कोचिंग लें या ना लें, और अगर कोचिंग लें तो कहाँ पे लें। ना देखो, मैं दो चीज़ें बताता हूँ कि कोई भी कोचिंग आपको यूज़फुल जब ही होगी जब पहली चीज़ आप खुद हार्ड वर्किंग और सिंसियर हो, और दूसरी चीज़ कोचिंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड उसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स प्रिपरेशन के कवर होने चाहिए। ना सिर्फ क्लासेस होने चाहिए बट मेंटरशिप भी होने चाहिए, टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। बिकॉज ओवर द ईयर्स व्हाट आई हैव सीन, इसकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये कम है तो फिर कहीं पे मेंटरशिप लेते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हमें और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो कहीं और टेस्ट सीरीज लेते हैं, कहीं मॉड्यूल्स लेते हैं। एंड इतने सारे डिफरेंट कोचिंग लेने का प्रॉब्लम ये होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स दे कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप, बहुत सारा एफर्ट वेस्टेड जाता है एंड दे फील ओवरवेल्म। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेप आईएएस हैज लॉन्च सुपर 30 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है एक इंटेंसिव फैकल्टी लेड 1-to-1 मेंटरशिप कम फाउंडेशन कोर्स। यानी इस प्रोग्राम में आपकी प्रिपरेशन के सारे एस्पेक्ट्स, फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, आपके करंट अफेयर्स एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड कवर्ड। नाउ देखिए, ये जो प्रोग्राम है वी हैव ट्राइड टू इंश्योर कि ये जो सारी शॉर्टकमिंग्स कन्वेंशनल कोचिंग में आती है उसको ओवरकम करे और आपकी सक्सेस की चांसेस या प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। तो देखिए, सबसे पहली शॉर्टकमिंग जो हमने देखी है, और जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आपके पीयर्स हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हो, ये है कि कन्वेंशनल कोचिंग में फैकल्टी का रोल बस पढ़ाने तक लिमिटेड है। जब तक आप क्लास में हो, जब तक आपका कोर्स चल रहा है, फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देगी। बट फैकल्टी ने आपको पढ़ाने के बाद नोट्स दिए और कुछ क्विज दिया, होमवर्क दिया, या टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, और मान लो पढ़ने के बाद टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो मार्क्स क्यों कम आए और उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कोई फैकल्टी आपको कहीं नहीं बताएगा। या फिर नोट्स में आपके मीन्स का क्या वैल्यू एडिशन करना है, ये कोई फैकल्टी कहीं पे आपको नहीं बताएगा। या फिर मान लो जब आप रिवाइज कर रहे हो, प्रीलिम्स पास आ गया, तो शुरू में आपने फाउंडेशन कोर्स किया, प्रीलिम्स आपका पास में आ गया, अब आप रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करते वक्त कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, ये ज़्यादातर जगहों पे नहीं होता। एज अ रिजल्ट बाद में वो कोई और प्रोग्राम लेते हैं, तो होता क्या है, फाउंडेशन कोर्स में कुछ और पढ़ा, और अगर प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम या क्रैश कोर्स किसी और का लिया, तो दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है। तो इन सुपर 30 प्रोग्राम सबसे पहली चीज, जो फैकल्टी है वो आपको मेंटर करेगा थ्रू आउट योर जर्नी टिल इंटरव्यू स्टेज। यानी प्रीलिम्स स्टेज तो पूरा फाउंडेशन कोर्स का स्टेज, प्रीलिम्स स्टेज एंड मेंस स्टेज, ये पूरा आपको जो है फैकल्टी 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। एंड देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, वी आर सेइंग सुपर 30। ये जो 30 नंबर है ये सिग्निफाई करता है कि हम लोग बस 30 स्टूडेंट पर फैकल्टी लेंगे। दिस इज टू इंश्योर पर्सनल अटेंशन। तो यहाँ पे जो आपकी फैकल्टी है वो मेंटर और स्ट्रेटजिस्ट दोनों का काम करती है। दूसरी चीज, फैकल्टी की क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी जो आपको मेंटर करेंगी, 1-to-1 गाइड करेंगी, उसमें सारी फैकल्टीज आर इंटरव्यू अपियर्ड, यानी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स और मेंस मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। यानी जो पॉसिबली चीज़ें आप फेस करने वाले हो, जो मेंटल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो, आपकी जो फैकल्टीज़ हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी कैन एम्पथाइज विद दैट। हम लोगों को वो चीज़ें समझ में आती है एंड वी कैन इंश्योर कि आपके लिए जो प्लान स्ट्रेटजी बनेगी वो ऐसी होगी कि दैट विल हेल्प यू ओवरकम नॉट ओनली द एकेडमिक एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो द इमोशनल challenges during this preparation. एंड जो फैकल्टीज़ हैं, वी वर लकी इनफ कि हमारे प्रोग्राम में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आए थे जो हार्ड वर्किंग और सिंसियर थे, एंड व्हेन वी गाइडेड देम दे फॉलोड आवर एडवाइस। एंड देखिए, 90% मेहनत उन्हीं की है बट 10% गाइडेंस हमारा है, एंड एज अ रिजल्ट सम ऑफ देम हैड इवन सिक्योर्ड रैंक्स विद इन टॉप 100। तो फैकल्टी के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। Firstly, about myself. So I am Siddharth Kumar. As you can see, interview appeared, and with 6 years plus of teaching and mentoring experience, and having experience of mentoring some students in even top 100 ranks. फिर हैं सौरभ जैन सर, जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया है with 4.5 years of experience of teaching and mentoring, and he has also mentored AIA ranks 36, 74, 87 and 103 in UPSC CSE 2023। फिर हमारे साथ हैं प्रशांत भूले सर, जिन्होंने 2 इंटरव्यू, 4 मेंस दिए हैं,
7+ years of teaching and mentoring, and he has scored multiple times 140 plus in prelims, and he has mentored 2500 plus students. तो ये तो था अबाउट फैकल्टी जो यहाँ पे आपको पढ़ाएगी भी और आपको गाइड भी करेगी। बट एक और एस्पेक्ट हम देखते हैं, जनरली बहुत जगह फाउंडेशन कोर्स हो, कई जगह फाउंडेशन कोर्स के साथ मेंटरशिप अटैच की जाती है, कई जगह अलग से मेंटरशिप दी जाती है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि क्लासेस में अगर आपकी फैकल्टी है वो आपको स्ट्रैटी बता देगी, बट क्या वो स्ट्रैटी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या आपसे फॉलो अप लिया जा रहा है, क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, और अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे और उसको कैसे रेक्टिफाई करें। ये जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, इट गेट्स जनरली इग्नोर्ड, और ये यहाँ पे जो सुपर 30 मेंटरशिप है, इस पे हमारा स्पेशल फोकस है। तो देखिए, फैकल्टी तो आपको गाइड करेगी और आपको स्ट्रैटी डेफिनेटली बताएगी, राइट। हर 15 दिन में एवरी 15 डेज आपका 1-to-1 फैकल्टी के साथ सेशन होगा इन सुपर 30 प्लस प्रोग्राम, एंड सुपर 30 प्रोग्राम में जो है ग्रुप सेशन रहेगा। बट उसके साथ साथ आपके साथ एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट मेंटर भी अटैच्ड होता है, यानी देयर इज डुअल मेंटरशिप। यहाँ पे डुअल मेंटरशिप है, यानी फैकल्टी है वो आपको प्लान स्ट्रेटजी सब कुछ बताएगी, साथ में एक मेंटर है जो आपको रेगुलरली वीकली बेसिस पर ट्रैक करेगा ही करेगा, और बीच में आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे। सो दिस बिल्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी एक सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारा रोल जो 30 स्टूडेंट्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं है कि बस आपको बताना और पढ़ाना कि ये कर लो, बट वो आपसे करवाएंगे, आपको पुश करेंगे, गाइड करेंगे और ट्रैक करेंगे। ठीक है, मान लो आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी, तो आपके एक्सपर्ट मेंटर एज अ फैकल्टी मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लासेस क्यों मिस कर रहे हो, आपको रिमाइंडर सेंड करेंगे। मान लो आपको होमवर्क दिया गया, आपने नहीं किया, तो आपके वी विल आस्क यू व्हाई यू हैवंट डन इट, क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो अगेन आइडिया ये है कि देखो, प्लान, गाइडेंस, स्ट्रेटजी फिर भी बहुत सारी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उसका एग्जीक्यूशन इंश्योर करना, वहां पे ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और वही चीज हम यहाँ पे थ्रू डुअल मेंटरशिप, यानी हर 15 दिन में फैकल्टी इंटरेक्ट कर रही है और आपका एक्सपर्ट मेंटर जो है वीकली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतनी जल्दी, मतलब इतने शॉर्ट इंटरवल्स पे आपके साथ कोई बार बार इंटरेक्ट करेगा, आपका ट्रैक रखेगा, आपको मॉनिटर करेगा, ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी बनेगी और आपको पुश किया जाएगा। ओके, एंड देखिए, जब यहाँ पे हम लोग चीज़ें भी बताएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वेग और जेनरिक जो यूट्यूब पे बताया जाता है, राइट। इट वुड बी स्पेसिफिक, इट वुड बी प्रिसाइज, एंड इट वुड बी टॉपिक लेवल। ठीक है, माइक्रो प्लान्स होंगे, तो ये नहीं मैं बताऊंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स में आप इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स जो है या फिर इस मंथ का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ लो। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट अफेयर्स अगर आप इन्वायरमेंट का पढ़ रहे हो, तो उसमें स्पीसीज इन न्यूज़ के ऊपर आप जो है ज़्यादा फोकस रखो और उसके नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि उससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस चीज़ पे नोट्स बनाने हैं, क्या एस्पेक्ट पे फोकस करना है, जैसे उनका हैबिटेट, उनका कंजर्वेशन स्टेटस, उनके फिजिकल ट्रेट्स, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी इस लेवल के प्रिसीजन और स्पेसिफिसिटी के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी और फिर फॉलो अप लिया जाएगा कि आपने वो किया या नहीं किया। नाउ दूसरी चीज इसमें है, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि 30 मतलब ओनली 30 स्टूडेंट्स, यानी स्मॉल बैचेस फॉर रियल फोकस। देखिए, बहुत लॉजिकल है ये। अगर मैं 100 बच्चों को देख रहा हूं, मैं हर एक से नहीं पूछ सकता कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर पूछ भी लिया तो मुझे हर एक का प्रोग्रेस याद भी नहीं रहेगा। बट 30 बच्चे हैं, राइट, एंड इन अ कोहर्ट जो वेल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए, अनलाइक कन्वेंशनल कोचिंग, यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, फिर एक जो भी फैकल्टी के साथ आपको मेंटरशिप लेनी है, उनके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन का पर्पस क्या होता है कि आपकी अकेडमिक नॉलेज चेक करना नहीं। वी डोंट बिलीव इन दैट कि हम लोग जो है एकदम एक्सेप्शनल स्टूडेंट को लें और उसको टॉपर बना दें। ठीक है, वो तो उसकी खुद की मेहनत रहेगी, वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं अकेडमिक से ज़्यादा आपकी सिंसियरिटी और कमिटमेंट। क्योंकि देखिए, अगर आप हार्ड वर्किंग और सिंसियर हैं, तो डेफिनेटली हम बताएंगे, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा आपका चांस ऑफ सक्सेस रहेगा। बट अगर आप हार्ड वर्किंग और सिंसियर ही नहीं हैं, राइट, अगर कोई स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करता, तो हम कितना भी बोलेंगे, उसके पीछे पढ़ भी जाएंगे, राइट, इट वुड बी वेस्ट ऑफ हिज टाइम एज वेल एज आवर एफर्ट, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्टिव रहेंगे, इट्स ए सिलेक्टिव एडमिशन, और फैकल्टी आपसे इंटरेक्ट करके करेगा। आइडिया ये है कि एक जो कई लोग बोलते हैं ना कि पीयर ग्रुप, तो एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप बिल्ड करना, राइट। यू कन्वेंशनली आप देखो, कोचिंग्स में जाओगे, वहाँ पे जो पीयर ग्रुप होता है वो मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो किसी का मन होता है पढ़ने का, कोई ऐसे ही टाइम पास करने आ गया है, और अगर ऐसे लोगों के बीच में आप पढ़ जाते हो, तो
तो डेफिनेटली आप अगर सिंसियर भी हो तो भी आपका थोड़ा सा इफिशियंसी डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं आप दूसरों को देख के स्लो डाउन हो जाते हो। बट यहाँ एक क्यूरेटेड हार्ड वर्किंग पीयर ग्रुप रहेगा, और ये जो पूरा पीयर ग्रुप है ये आपका व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, ना ही टेलीग्राम। व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ फैकल्टी आपके एक्सपर्ट मेंटर होंगे और उसमें आप लोग कनेक्टेड रहोगे, वहाँ पे आपसे फॉलोअप लिया जाएगा। अगेन देयर विल बी थिंग्स, थोड़ा सा कंपटीशन भी होगा, बट कंपटीशन को भी सस्टेनेबल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे लोगों के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं कि किसी ने 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं और कोई बिगनर है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता। बट यस, दो बिगनर्स हैं जो हार्ड वर्किंग सिंसियर है, उनके बीच में कंपटीशन जरूर हो सकता है। तो इसी टाइप का यहाँ पे कोहर्ट बेस्ड पीयर ग्रुप जो है डेवलप किया जाएगा थ्रू सिलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन दी पर्सनल इंटरेक्शन विद दी फैकल्टी जिसके साथ आपको मेंटरशिप लेनी है। एक और एस्पेक्ट हमने जो देखा था, जो मैंने शुरू में ही बताया, कि बहुत सारी जगह इवन इन द सेम कोचिंग हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको दिए जाते हैं बट जनरली वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, राइट। सो इस एग्जाम में आपको पता है कि हमें क्लासेस कवर करना है, एनसीईआरटी कवर करना है, स्टैंडर्ड बुक, वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के टेस्ट देने हैं, फिर उसका एनालिसिस करके उसका रिवीजन करना है। अब होता क्या है कि कन्वेंशनल कोचिंग्स में ये सारी चीज़ें साइलोज में चलती हैं, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज जनरली हमने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने भी पर्सनली देखी है। स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में स्पेशली मैंने देखा है कि 1.5 लाख दे के कहीं एक कोचिंग लेते हैं, फिर 20-30,000 दे के कहीं और टेस्ट सीरीज लेते हैं, फिर 60-70-80,000 और इवन 1 लाख दे के कहीं और मेंटरशिप लेते हैं। अब मेंटर कुछ और बता रहा है, क्लास में कुछ और चल रहा है, टेस्ट सीरीज में कुछ और चल रहा है, राइट, एंड स्टूडेंट हो जाता है परेशान। तो यहीं पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। सुपर 30 का जो सिस्टम है वो पूरा इंटीग्रेटेड है। दूसरी चीज, कई बार क्लासेस में ये होता है कि फैकल्टी के क्लास के नोट्स कुछ और होते हैं कोचिंग के, और आपका जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं या जो बुक्स में होता है वो कुछ और होता है। यहाँ पे क्या रहेगा कि नोट्स क्लास पीपीटी वो फैकल्टी ही क्रिएट करती हैं, जो क्लास में लिखवाया जाएगा वही आपके बेस नोट्स हैं, और जो आपको एडिशनल पीपीटी होगी वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि उसी को आप कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेट जगह पे अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो है फैकल्टी का 1-to-1 मेंटरशिप थ्रू आउट आपका चलेगा, एंड जो फैकल्टी पढ़ा रही है वही आपको मेंटर करिए। इट वुड बी इंटीग्रेटेड विद द क्लासेस एंड अलाइंड विद द क्लासेस। ऐसा नहीं है कि आपको मेंटर या फैकल्टी क्लासेस से कुछ और ही करने का बोल रहे हैं, ठीक है। सो और उसके साथ साथ यहाँ पे वीकली आपकी क्यूरेटेड करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, तो ऐसा भी नहीं कि आपको सेपरेट कहीं और अटेंड करनी है क्लासेस। वीकली लाइव आंसर राइटिंग रहती है एवरी फ्राइडे। तो हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे जो होती है स्टैटिक पार्ट की, हर फ्राइडे आपकी लाइव आंसर राइटिंग रहती है। इस आंसर राइटिंग में जो उस वीक में आपने पढ़ा है ना, उसी पे जो पीवाईक्यूज का आपको 2 या 3 पीवाईक्यूज का आंसर राइटिंग लाइव सेटिंग में कराया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि जो पढ़ा हुआ है उसी पे आपको लाइव आंसर राइटिंग करा के उसी को डिस्कस किया जा रहा है, राइट। तभी तो आपको समझ में आएगा। बट बहुत जगह हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और कहीं और कोर्स लिया आंसर राइटिंग का, वहां पे कुछ और ही चल रहा है, राइट, कोई और ही टॉपिक है जो पढ़ा ही नहीं है, या फिर क्लास में कुछ और चल रहा है, तो वो अनमैनेजेबल हो जाता है, अनसस्टेनेबल होता है। तो यहाँ पे दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। डेली एमसीक्यूज, तो डेली जो है आपके क्लास में तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व होते ही हैं प्रीलिम्स के, और एमसीक्यूज भी आपको जो डेली दिए जाते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज उसी चीज पे होते हैं जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई गई है, ठीक है। प्रीलिम्स की आपकी 60+ टेस्ट की टेस्ट सीरीज रहेगी, और मेंस की 30+ टेस्ट की टेस्ट सीरीज रहेगी, जो आपकी क्लासेस और प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड है। अभी पूरा प्रोग्राम का मैं आपको 4 फेजेस हैं वो भी बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट, कि जो क्लास में पढ़ा है उसी पे आप प्रीलिम्स का टेस्ट दोगे। तो 15 से 20 दिन में एक सेक्शन आपका कवर होता है, उसी पे आप जो है टेस्ट दोगे, और वही टेस्ट आप जो है फिर आपने जो एक्सपर्ट मेंटर है उसके साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कस करते हो। आपका एक्सपर्ट मेंटर एक रिपोर्ट बनाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने टेस्ट दिया। अब देखो, जब टेस्ट देते हो तो 1-to-1 जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट देने के बाद आंसर्स देख लेते हैं, बट दिस इज ओनली गेनिंग द कॉन्टेंट बट नॉट अ प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस क्या होता है कि जब आप ये देखो कि यार ये टेस्ट में मैंने इजी क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े और कितने गलत किए। अगर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो, मतलब कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है। या फिर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कितने किए,
मैंने स्टैंडर्ड बुक बेस्ड क्वेश्चन कितने किए, मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है आपके मेंटर जब वन ऑन वन सेशन लेंगे तो उसमें आपके साथ बैठ के डिस्कस करके उसकी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, और ये रिपोर्ट आपके फैकल्टी फिर आपसे डिस्कस करके आपको गाइड करते हैं। एंड दिस इज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट। अब मेंस टेस्ट में क्या होता है, जनरली आपका इवैल्यूएशन होता है। आपने आंसर लिखा, आपके जो चेकर होते हैं वो आपको आंसर लिख के उस पर कॉपी पे लिख के दे देते कि ये है आपके मार्क्स से 3.5 आउट ऑफ 10 है, राइट, और ये कमियां हैं, ये एडिशनल लिखना है। बट आपको कभी भी ये समझ में नहीं आता कि मैं 3.5 को 4.5 कैसे कर सकता था उसमें। और जो ये 1-to-1 सेशन होता है वहां पे आपके मेंटर एक्चुअली यही बताते हैं कि जो 3.5 आए थे शायद से आप इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते थे, शायद से आप स्ट्रक्चरिंग में एक एडिशनल डायमेंशन ऐड करो, या मैप बना दो, या फिर कोई डायग्राम बना दो जिससे आप 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5 ला सकते हो आउट ऑफ 10, ठीक है। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस। एंड पूरी जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जनरली कन्वेंशनल कोचिंग क्या होता है कि आपका 10-12 महीने का है, 10-12 महीने में आपको क्लासेस करवाई, पढ़ा दिया और ख़त्म। उसके बाद आपका कोई कनेक्ट नहीं रहता कोचिंग में, ना ही कोचिंग का जो है आपसे कुछ आपको सपोर्ट या कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे दिस प्रोग्राम इज एन एंड टू एंड सपोर्ट सिस्टम टिल इंटरव्यू स्टेज, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फेज वाइज प्रिपरेशन है। तो जैसे अब मैं आपको फेजेस बता देता हूँ, एंड अक्रॉस दीज फेजेस टिल द इंटरव्यू गाइडेंस फैकल्टी आपके साथ रहेगी 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। देखिए, सबसे पहला फेज होता है ओरिएंटेशन फेज। जब आप एनरोल करते हो तो जनरली आपके पास 1-2 हफ्ता होता है, 1 to 2 वीक्स होता है, जब बैच स्टार्ट होने वाला है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैकल्टी के साथ पहला सेशन होता है जहाँ असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट किस चीज़ का होता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल और आपकी सर्कमस्टांसेस। सी, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो अलग टाइप की अप्रोच और स्ट्रैटी होगी, अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो अलग टाइप की स्ट्रैटी और अप्रोच रहेगी। एंड सर्कमस्टांसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप ORN में आके पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप लाइब्रेरी जाते हो, घर पे आपको क्या प्रेशर ज़्यादा, पर्सनल प्रेशर ज़्यादा है या कम है, या इंडिविजुअल खुद से आप खुद से अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हुए नहीं। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाया जा सकता है। बिना इसको जाने नहीं आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी फैकल्टी 1-to-1 डिस्कस करता है, नोट डाउन करता है, राइट, और आपके एक्सपर्ट मेंटर के साथ भी शेयर करता है। आपके दोनों होंगे, आपकी फैकल्टी और एक्सपर्ट मेंटर दोनों इस सेशन में रहेंगे, पूरा आपका डिस्कशन असेसमेंट होगा, और उसके बेसिस पे एक स्टार्टिंग का ब्रॉड प्लान और रूटीन बनाना शुरू किया जा सकता है, राइट। उसके बेसिस पे हम लोग रूटीन बनाना शुरू करते हैं कि चलो आप इस चीज़ से स्टार्ट करो। और देखिए, जनरली होता क्या है कि जो भी क्लास है आपकी किसी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होने वाली होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं बेसिक एनसीईआरटी के। अब सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखना, आप नोट्स देखो और लेक्चर्स देखो। ये क्या है, थोड़ा सा आपको स्टडी मोड में लाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आगे आपकी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस है ना, जिसकी भी आने वाली है, उसके लिए आपकी फाउंडेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये फेज 1-2 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स का रहता है। उसके बाद आता है मेन फेज जो होता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन फेज में गोल क्या है, पूरा आपका सिलेबस कवर करवाना, और सिर्फ कवर करवाना नहीं, नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ, राइट, टेस्ट का असेसमेंट होगा, फैकल्टी की मेंटरशिप होगी, फॉलोअप होगा आपका एक्सपर्ट मेंटर के साथ, ठीक है। और जब सिलेबस कवर करवाया जाता है तो आपकी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, PYQ, वैल्यू एडिशन, प्रीलिम्स और मेंस और सीसैट का भी एवरी संडे आपकी सीसैट की क्लासेस होती है। एंड अगेन एवरी संडे नहीं, मतलब एज पर योर शेड्यूल संडेज को जो है आपकी क्लासेस रहती हैं सीसैट की, ठीक है। तो सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, एंड 1200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। 1200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहती हैं। साथ में डेली क्विज होगा। जो क्लास टेस्ट है प्रीलिम्स और मेंस के, वो क्लासेस से अलाइंड है, और वीकली क्यूरेटेड करंट अफेयर्स क्विज एंड क्लासेस एज ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये पूरा आपका फाउंडेशन फेज है, ये 11-12 मंथ्स के लिए चलता है, 11 से 12 महीने के लिए ये फेज चलता है। फिर थर्ड फेज आता है आपका जब प्रीलिम्स आ जाता है, जनरली जैसे 26 के लिए तो February 26 या January 26, अगर 27 तो January 27 या February 27, राइट। अब इस फेज में क्या होता है, नॉर्मली कोचिंग्स में क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, कोचिंग खत्म हो जाती है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा कि कोचिंग खत्म हो गई, इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलता आपको। बट इस फेज में क्या है, फैकल्टी की 1-to-1 मेंटरशिप,
एक्सपर्ट मेंटर की 1-to-1 मेंटरशिप और इंटेंसिव हो जाती है। ठीक है, साथ में जो पढ़ाया गया है आपको लाइव क्लासेस में, अब दोबारा लाइव क्लासेस करवाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो जो पढ़ाया गया है, एक हमने क्यूरेटेड क्विक रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, क्यूरेटेड। सो अगेन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास, दीज आर क्यूरेटेड क्विक रिवीजन लेक्चर, जहाँ जो सारा इंपॉर्टेंट कोर पोर्शन है वो आप 1 आवर की क्लासेस में क्विकली कवर कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज टोटली प्रीलिम्स फोकस, क्योंकि क्लासेस तो प्रीलिम्स और मेंस फोकस होती है, ये टोटली प्रीलिम्स फोकस्ड रहता है। ठीक है, तो देर वुड बी क्विक रिवीजन रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपको गो थ्रू करने, कैसे गो थ्रू करने, ये आपके मेंटर आपके लिए सेट करते हैं, शेड्यूल करते हैं, फिर आप गो थ्रू करोगे, नोट्स गो थ्रू करते हो, खुद से रिवाइज करते हो। तो देखिए, फर्स्ट टाइम क्लासेस, सेकेंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे, 3 टाइम तो यहीं पे रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बियॉन्ड फोर्थ फिफ्थ आपका और रिवीजन चलता है, 4000 प्लस। तो हर टॉपिक पे, हर लेक्चर के साथ एक अगेन क्यूरेटेड क्विज रहता है, राइट, जिसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होते हैं। इसमें आपका जो है करंट अफेयर्स की भी पूरी एनुअल कंपाइलेशन की जो है आपकी क्लासेस करवाई जाती हैं, नोट्स दिए जाते हैं, और सारे पीवाईक्यूज भी फिर से आपको करवाए जाते हैं। सारे पीवाईक्यूज भी एक क्रिस्प कंसाइज वे में फिर से करवाए जाते हैं। यानी आइडिया यह है कि यहाँ पे फेज में आपका सारी चीज़ों का क्विकली रिविजन करवाएं, ताकि जो पढ़ा है वो कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है, और साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है मेंस फेज। तो जैसे प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद जो है आपका मेंस का फेज आता है, जहां आपको सिर्फ फैकल्टी, देखो फैकल्टी का 1-to-1 गाइडेंस है, एक्सपर्ट मेंटर, बट यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ भी आप जो है 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट एथिक्स और एसए के फिर से डेडिकेटेड मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको वापस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में करवाए जाएंगे, यहाँ पे फिर से करवाए जाते हैं फॉर पर्पज ऑफ रिवीजन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, एसए और एथिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साथ में डेली आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी आपको, और आपके मेंस के 20 टेस्ट रहेंगे, 4 एसए के और 4 फुल सेट ऑफ जीएस 1 to 2 4। ठीक है, तो 4 राउंड्स आप एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड देन स्पेशल मेंस स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, जो की टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के या अदर की टॉपिक्स है जो हाई प्रायोरिटी हैं, उनके ऊपर आपकी क्लासेस रहेंगी। एंड देन फाइनली आता है आपका इंटरव्यू गाइडेंस फेज, जहाँ पे आपका 1-to-1 डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू, कम्युनिकेशन एंड सिचुएशन ड्रिल्स, मतलब बेसिकली वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन में पुट करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं कि पॉसिबली मान लो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुँच गए इंटरव्यू में, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, राइट। कम्युनिकेशन में किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे आप काम और कंपोज रह सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन हियर इन दी फेज 5। तो देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ आपको पढ़ाने का नहीं है, पूरा एंड टू एंड गाइड करने का है। ठीक है, गाइड और मेंटर करने के लिए ये प्रोग्राम है। नाउ क्लासेस के बारे में इतना मैंने बोला, बट देखिए इसी क्लासेस भी कन्वेंशनल क्लास से 2-3 एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। सी कन्वेंशनल कोचिंग में क्या होता है, एनसीईआरटीज को स्किम कर दिया, बट अभी तक तो आप समझ गए होंगे अगर आपने यूट्यूब पे भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखा है, एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और वैल्यू एडिशन सब करवाते हैं। क्लासेस जैसे 3 घंटे की है, तो 3 घंटे में ऐसा नहीं कि आपको मोनोटोनसली पढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो आपको 20 मिनट का ब्रेक भी मिलता है, और क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं ऑन नॉट रैंडम थिंग्स बट पीवाईक्यूज। देखो हमने देखा है कन्वेंशनल कोचिंग में या तो क्लास आप एकदम कराते जाओ तो बहुत बोरिंग हो जाती है, या इधर उधर की बातें करो तो आउटपुट नहीं निकलता। मिडिल ग्राउंड क्या है कि आप एक बैलेंस बनाए रखो। सो यस, डिस्कशंस एंड इंटरेक्शंस होनी चाहिए, बट वो पीवाईक्यूज पे होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइव पीवाईक्यू वहाँ पे आपको दिया जाता है, आप अटेम्प्ट करते हो, सॉल्व करते हो, फिर फैकल्टी आपके सामने सॉल्व करके दिखाता है कि देखो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उससे सिर्फ आपको कंटेंट नहीं, बट किस तरीके से एक्चुअली जो लॉजिकल गेसिंग और ये सब चीज़ें एग्जाम में अप्लाई करनी है वो भी समझ में आती है। ठीक है, जनरली कन्वेंशनल कोचिंग में क्या होता है कि आपको वीकली शेड्यूल दिए जाते हैं, राइट, पूरे साल का शेड्यूल नहीं दिया जाता और रैंडम होता है, तो प्लानिंग करना और स्ट्रेटजाइज करना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरे 1 साल की जो क्लासेस होंगी उसका शेड्यूल एडवांस में दिया जाता है, ताकि आपको पता रहेगा पूरे साल में किस दिन आप कौन सा सब्जेक्ट ही नहीं कौन सा टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज जनरली अनअलाइंड हो जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, स्किप हो जाती है, कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, राइट। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे पूरा सिंक्ड रहता है, और मान लो अगर आपकी कुछ स्किप हो जाती है तो आपके मेंटर हैं उसको एडजस्ट और रीअलाइन करने के लिए। जनरली यहाँ पे क्लासेस हम देखते हैं प्रीलिम्स फोकस रहती है, यहाँ कंप्लीट जीएस कवरेज है, एसए सीसैट को भी फोकस करते हुए,
एंड जैसा मैंने आपको बताया मेंस स्टेज में डेडिकेटेड फिर से ऐसे एथिक्स मॉड्यूल है, ठीक है, फिर से स्पेशल मेंस क्लासेस है, ठीक है, दैट इज इट। स्टडी मटेरियल जेनरिक प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है, बट यहाँ पे जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो एक ऐसे नोट्स होंगे, फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स या फैकल्टी क्यूरेटेड पीपीटीज एंड हैंडआउट्स, ठीक है, दैट इज देयर। तो इनके सैंपल्स अगर आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का वेबसाइट लिंक है, आप जाके सारे सैंपल्स देख सकते हैं, ठीक है, ऑल दी नोट्स के सैंपल्स आप देख सकते हो। देन डाउट रिजोल्यूशन जनरली क्लास तक लिमिटेड रहता है, राइट, क्लास के बाद थोड़ा बहुत पूछ ले, बट मान लो आज आपने क्लास ली और 15-20 दिन बाद आप रिवाइज कर रहे हो और फिर डाउट आया, तो कहाँ पे पूछोगे? यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट सेशंस रहते हैं, राइट, आपका डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स एनी टाइम पूछ सकते हो। फर्दर सम अदर डिटेल्स अबाउट द कोर्स, तो फैकल्टी लेड मेंटरशिप विल थ्रू आउट ऑल द 5 फेजेस। क्लास टाइमिंग रहती है 7 PM to 10 PM। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये हेल्पफुल होता है सबके लिए, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि फुल टाइम भी अगर आप प्रिपेयर सी कॉलेज स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल को यही टाइम मिलता है, फुल टाइम स्टडी भी कर रहे हो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपको पता है कि पूरा दिन मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जब थोड़ा सा आप थके हुए होते हो डाउन टाइम में आप क्लासेस कर लो, ठीक है, तो क्योंकि क्लासेस करने में सुनने में इतना एफर्ट नहीं लगता जितना सेल्फ स्टडी में लगता है, ओके। और देखिए क्लासेस लाइक आई टोल्ड यू 15 मिनट्स डेडिकेटेड रहते हैं डाउट्स के लिए, 15 से 20 मिनट का ब्रेक, और बीच में इंटरेक्टिव प्रैक्टिस होती है पीवाईक्यूज की, प्रीलिम्स और मेंस की। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा आपका डाउट रिजोल्यूशन के लिए। अगेन लाइक आई सेड, सी इट्स ऑन द लिमिटेड सीट्स हैं पर फैकल्टी, ओनली 30 स्टूडेंट्स, और फैकल्टी इंटरेक्ट करके सिलेक्ट करेगा तो आप अप्लाई करोगे, देन अवर यू कैन अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर हमारे काउंसलर्स आपसे रीच आउट करेंगे, हमारे काउंसलर्स आपसे रीच आउट करके आपको जो है दे विल अरेंज इंटरेक्शन विथ विच एवर फैकल्टी जिसके अंदर आपको मेंटरशिप लेनी है, वो इंटरेक्ट करके जो है आपको अगेन दे विल सी योर सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, एंड अगर आपका सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन है, आप कमिटेड हो एग्जाम के लिए और आप दे सकते हो इतना टाइम, तो डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू इन दी प्रोग्राम, ठीक है। क्लासेस विल बी बाइलिंगुअल एंड कंटेंट विल बी इंग्लिश मीडियम। नाउ इसके अलावा और भी डिटेल जैसे कोर्स प्राइसिंग है, राइट, एंड एनी अदर डिटेल आपको जाननी है कोर्स के लिए, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका जो है कोर्स का डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में जो है कोर्स का वेबसाइट लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप एक सेशन बुक कर सकते हो, सेशन में आपको जो है काउंसलर्स रहेंगे वो सारी चीज़ें बता देंगे, एंड अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपका इंटरेक्शन जो है 1-on-1 फैकल्टी से कराएंगे, ठीक है। एंड दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट ऑल्सो हाईलाइट, सुपर 30 एंड सुपर 30 प्लस, ठीक है। सो सुपर 30 में क्या है, किसी यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे भी फैकल्टी की मेंटरशिप है, बट यहाँ पे आपके जो है मंथली ग्रुप सेशंस रहेंगे फैकल्टी के साथ, और वीकली 1-to-1 सेशंस रहेंगे एक्सपर्ट के साथ। इट इज सुपर 30 प्लस, जहाँ पे आपके एक्सपर्ट मेंटर के साथ अनलिमिटेड, यानी कोई वीकली लिमिट भी नहीं है, ठीक है, बीच में भी जरूरत पड़ेगी तो रहेंगे सेशंस, एंड जनरली ये सेशंस आपके फैकल्टीज ही शेड्यूल करते हैं, या आप चाहे तो आप भी शेड्यूल करवा सकते हो, और एवरी 15 डेज में फैकल्टी आपसे खुद से 1-on-1 कनेक्ट करेगा और सारा आपका फॉलोअप लेगा, और आगे का जो है प्लान आपके मेंटर के साथ क्या डिस्कशंस करने हैं, क्या करना है वो सेट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सुपर 30 प्लस में जो 1-to-1 टेस्ट डिस्कशन है कि मेंटर के साथ आप एक्सपर्ट बैठ के करोगे, वो सुपर 30 प्लस में है, दैट इज नॉट देयर इन योर सुपर 30 प्रोग्राम। वहाँ पे आपको टेस्ट देने के बाद एक ब्रॉड डिस्कशन आपका जो है मेंटर लेंगे, बट 1-to-1 डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, एंड नो ऑन डिमांड एक्सेस, यहाँ पे ऑन डिमांड फैकल्टी एक्सेस है। बेसिकली सुपर 30 प्लस में क्या है कि हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, कुछ डाउट्स है, कंसर्न है, और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए ऑन डिमांड हम सेशंस क्रिएट करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे हैं, तो हम एक ऑन डिमांड सेशन वहाँ पे उसके लिए क्रिएट करते हैं। तो ये सुपर 30 प्लस में है, सुपर 30 में नहीं है। अगेन दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस रहेगा, तो चेक दी प्राइसिंग, प्लीज़ यू विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे दोनों की प्राइसिंग है, यू कैन कनेक्ट विथ आवर काउंसलर, राइट, फॉर फर्दर डिटेल्स। आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स, तो आपको रेस्ट ऑफ द थिंग्स बताएंगे। सो अगेन आई होप this clears your doubt कि coaching what it really means, and if you are ready to transform your UPSC journey and significantly increase your chances of success, so do apply now, visit our website, वहाँ पे book your session,
दोनों लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में भी होगा और कमेंट्स में भी होगा। यू कैन टॉक टू अवर काउंसलर और वहाँ से आपका फिर हमारे साथ